बताइए इसे। क्रिप्टॉन का परमाणु संख्या कितना होता है? आगे 36। बताना यही से आपको। ओजोन के एक परमाणु में कितने परमाणु निकलते हैं? 3। प्रश्न आगे से बताएगा कि प्रोपेन का आणविक सूत्र बताइए। C3H8। आगे से बताएगा ऊपर उठाया हुआ हथौड़ा में कौन सा ऊर्जा रहता है? स्थितिज ऊर्जा। हवा में ध्वनि की चाल बताइए। 332 मीटर पर सेकेंड। 50 डिग्री सी बराबर कितना डिग्री फ़ारेनहाइट? 50 डिग्री सी बराबर कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? टेम्परेचर किसी को भी रहे, किसी में चेंज करने के लिए आराम से चेंज कर लीजिएगा। हाँ ठीक है, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। बताइएगा क्रिप्टॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा। 2 8 18 8। क्रिप्टॉन का संयोजकता कितनी होगी? 0 हो जाएगा। आगे से बताइएगा CO बायोगैस के अंतर्गत आएगा या नहीं? नहीं आएगा। तो बायोगैस कौन कौन है? एक दो का उदाहरण बता दीजिए। हाँ, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, CFC, ये सब जो है बायोगैस के उदाहरण है। 20 डिग्री सी की वक्रता के त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर, आधा। आगे से बताइएगा यदि आप एक दर्पण में देखते हैं तो आप पाते हैं कि आपका छवि आपसे छोटा दिख रहा है ना, तो कौन सा दर्पण हुआ? उत्तल दर्पण। आपसे अगर छोटा दिखे तो उत्तल दर्पण, आपसे बड़ा दिखे तो अवतल दर्पण। आगे से बताइएगा थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व आयोडीन। आयोडीन का परमाणु संख्या कितनी होती? हाँ ठीक है, आयोडीन का परमाणु संख्या 53 और टीन का परमाणु संख्या 50। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका मुंह का पीएच मान कितना से कम होने पर दांत का सड़ना शुरू हो जाता है? 5.5। GST लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? फ्रांस। बगल से बताइएगा कठोपनिषद में नचिकेता नाम का एक किशोर और देवता के बीच बातचीत दर्ज है ना, तो देवता नचिकेता के बात सुनिएगा, कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहे हैं? यमराज या यम, ठीक है। बगल से बताइएगा कि उड़ीसा को अधिकतर किसके कारण प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ता है? हाँ, किसके कारण हमेशा आपदा, प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है? चक्रवात के कारण। आने वाला चक्रवात, हाँ देखिए अलर्ट किया हुआ है। आगे से बताइएगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दी जाती है? आप इसे फिल्म के क्षेत्र में। प्रश्न बताइएगा आगे से फूलों वाले किस पौधे में पत्तियां के मार्जिन के दर्रों में कलियां पैदा होती? कौन सा समूह के पौधा में? ठीक है, ब्रायोफाइलम। खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए किस गैस का इस्तेमाल करते हैं? नाइट्रोजन। आगे से बताइएगा चेचक के टीका की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर। प्रश्न आगे से बताइएगा आपको बताना होगा किसकी प्रक्रिया में लोहा को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है? लोहा को जस्ते से गैल्वेनाइजेशन। स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? कौन सा अभिग्राहक? रसवेदी। रसवेदी अभिग्राहक। एक अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सी है, तब इसको केल्विन पैमाने में कितना निकालिएगा? 78 डिग्री 351। बताइएगा डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? ऐसे तो बोलिएगा कि सर फार्मूला पर लागू कर सकते हैं ना, फार्मूला लागू कर सकते हैं। नहीं, अगर फार्मूला लागू करिएगा तो डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं? 273 ऐड कर देंगे, ठीक है। डिग्री सी को केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ देते हैं और केल्विन को डिग्री सी में बदलने के लिए 273 घटा देते हैं, तो कह सकते हैं 0 केल्विन बराबर कितना डिग्री सेंटीग्रेड? -273 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां से बताइएगा कैपिटल जी के मूल की खोज किसने किए थे? हेनरी कैवेंडिश। बताइएगा आगे से जब किसी संकुचित असलिंक को छोड़ा जाता है तब उसकी स्थितिज ऊर्जा किस ऊर्जा में बदल जाती है?
जब किसी संकुचित स्फुलिंग को छोड़ा जाता है तब उसकी स्थितिज ऊर्जा जो है किस ऊर्जा में बदल जाता है? गतिज ऊर्जा में। यहां से बताइएगा इथेन का सूत्र बोलिए। C2H6 4 मीटर प्रति सेकंड की वेग से स्थानांतरित होने वाली 0.5 किलोग्राम वजनी गेंद का गतिज ऊर्जा 0.5। हाँ 4 जूल हो जाएगा। आपको बताना है कौन सा एक मुस्लिम संत था जो उस जगह पर रहते थे जहां फतेहपुर सिकरी का निर्माण हुआ था? कौन सा मुस्लिम संत? शेख सलीम चिश्ती। प्रश्न आपका ही होगा कि मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही अंग है, उस अंग का नाम बताइएगा। शुक्रवाहिका। यदि का प्रतिरोध दूर कर दिया जाता है विद्युत धारा आधी हो जाती है तो इस कारण से कौन सा बनेगा? जब कंडक्टर का प्रतिरोध दुगुना हो जाता है विद्युत धारा आधी हो जाती है या किस फॉर्मूला के कारण होता है? हाँ कौन सा फॉर्मूला मिलने वाला? ठीक है बताइए तो बताइएगा एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके समानुपाती होती है? एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है? ठीक अनुप्रस्थ भाग के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। ठीक आगे से बताइएगा एक पौधे के तने तक घेरा किस कारण से बढ़ता है? एक पौधे के तन और लेटर मेरी ऐसे कारण होता नहीं पासा विभाजन इस्तेमाल करता है। आगे बताइएगा इन्हें छोड़ का वोल्टेज छोड़ के एक कानून कितने का होने लगेगा? इन्हें छोड़ का वोल्टेज ऐसा हो जाएगा आपका। आगे तो बताइएगा ना चर्चा किस पर शुरू हुआ था? प्रश्न बताइएगा क्लोरीन गैस का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर और चालू करेगा तो डबल तकनीक से लगा गड़बड़े चल रहा नहीं। बताइए आगे से। सर्च लाइट का प्रवर्तक कैसा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए। दुआठेक हो जाएगा। लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाई जाती है? फॉर्मिक एसिड। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार कब बना? अप्रैल 2010। आगे से बताएगा लोसुंग उत्सव किस राज्य में मनाई जाती है? आगे सिक्किम। 10 डिग्री चैनल किसको किसको जोड़ता है? दक्षिणी अंडमान और लघु निकोबार के बीच में रहता है, यानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे को पृथक करता 10 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल किसको किसको जोड़ता है? मालदीव से मिनीकॉय। 9 डिग्री चैनल किसको जोड़ता है? 9 डिग्री चैनल किसको किसको जोड़ता है? लक्षद्वीप से मिनीकॉय को। आगे से बताइएगा प्रतिरोध कैसा है मात्रक बताइए। ओम। पीछे से बताइएगा भारतीय वन जीव संस्थान कहाँ है? भारतीय वन जीव संस्थान देहरादून में है। द एसोसिएशन ऑफ स्मॉल बॉम्बर्स पुस्तक किसने लिखा है? चेतन भगत। आगे से बताइएगा 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चलने वाली 20 किलोग्राम वजन वाला एक वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चलने वाली 20 किलोग्राम वजन वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा। आगे 250 जूल। आगे से बताइएगा नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? अमेरिका का है। बताइएगा आगे से नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान कहाँ है? नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान पटियाला। ठीक ना जी। हाँ आगे से बताइएगा
लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदन की कुल सदस्यों का कैमा भाग होता है? बैठक करने के लिए कोरम का कुल सदस्य का 1/10। बगल से बताएगा भारत में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? आगे दिल्ली में है। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1950 ईस्वी में। भारत में बताइएगा सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कौन सा है? हुबली जंक्शन। बताएगा दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? विशाखापत्तनम। प्रश्न आगे से बताएगा भारत का उच्चतम न्यायालय कब अस्तित्व में आया था? स्मॉल लिखना है। भारत का उच्चतम न्यायालय आगे कब अस्तित्व में आया था? 28 जनवरी 1950। प्रश्न आगे से बताएगा टेलेक्स का पूरा नाम करिए। टेलेक्स का पूर्ण रूप क्या होता है? TELEX। टेलेक्स। आगे टेलीप्रिंटर एक्सचेंज। परमाणु बम किस सिद्धांत हाँ टेलीप्रिंटर एक्सचेंज परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन। प्रश्न आगे से बताना होगा आपको आईसी चिप किस पीढ़ी के कंप्यूटर में विकसित हुआ था? तीसरी पीढ़ी। मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2 कक्ष होता है। बताएगा रेशम का उत्पादन का प्रारंभ किस देश से हुआ था? चाइना। प्रश्न आगे से बताएगा समुद्री गोंडवाना जीवाश्म पार्क जो है किस राज्य में? समुद्री गोंडवाना जीवाश्म पार्क किस राज्य में? छत्तीसगढ़। बगल से बताएगा महात्मा गांधी किस वर्ष साउथ अफ्रीका से वापस लौटे थे? 1915 ईस्वी में। अजंता के गुफा के चित्र भारत में बताएगा किस धर्म का युग का प्रमाण देता है? बौद्ध धर्म। यहां से बताएगा क्वेश्चन होगा आपका यहां से कि जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए लंदन में जनरल ओडायर को किसने मार दिया था गोली? उधम सिंह। यहां से बताएगा विवेकानंद पत्थर समुद्र के बीच कहां स्थित है? कन्याकुमारी में। क्वेश्चन आगे से आएगा होमोडोंट दांत किस जीव में पाई जाती है? मछली में पाई जाती है होमोडोंट दांत। संशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले। प्रश्न आपका होगा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? कौन सा राज्य को उस समय का? लॉर्ड डलहौजी ने किस राज्य को चेरी का साम्राज्य घोषित किया था? आगे अवध को। ठीक है, अवध साम्राज्य को चेरी बोला था वो। मसाई जनजाति किस महाद्वीप में पाई जाती है? अफ्रीका। बिश्नोई जनजाति एक है भारत के किस राज्य से जुड़ा हुआ है? राजस्थान। प्रश्न आगे से बताएगा मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या निकलेगा? मृतकों का टीला। प्रश्न लेकिन था आगे साहब का कि राजस्थान में कौन सा एक प्राकृतिक प्रेमी समुदाय है जो वन एवं वन जीवन का संरक्षण करता है? कौन? हाँ बिश्नोई समाज। आगे से बताइएगा हमारा शरीर का पीएच मान जो रेंज है वो कितना से कितना के बीच में काम करता है? 7 से 7.8 तक। प्रश्न आगे से बताइएगा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में जिंक का जो स्थान है वो कौन सा समूह का स्थान है और कौन सा आवर्त का स्थान है? जिंक किस समूह का तत्व है और किस आवर्त का तत्व? आगे जिंक जो है किस समूह का तत्व है और किस आवर्त का तत्व है, दोनों बताना है।
समूह चौथा वर्ग दो, ठीक है, दो के एक के दो के बी, ई बताना है, जिंक वाला बोलना है ना, फिर हो गए गलत। समूह अब हो जाएगा गलत, जिंक के कैसे निकाल लो, 2 8 18 2 ऐसे निकालिएगा तो समझ में आ जाएगा आपका कि आवर्त तो केमा का है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर यहाँ पर 8 करते हैं तो हमें यहाँ पर कितना बच जाता है, 12 बच जाता है। ये जिंक जो है यू अपवाद वाला, जिंक जो है ये अपवाद में है, नहीं आता नहीं। 2 8 18 2 आएगा तो 2 के बी बोले पड़ेगा आपको, है ना, 2 के बी बोले पड़े है? हाँ तो 2 के बी बोले, तो इस 2 के है कि 2 के बी, क्या बोलिएगी, यहाँ तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसको। हाँ तो उसको बोलना क्या बोलना है इसको, 12 बोले पड़ेगा आपको, 12वां समूह ना, तो क्या बोलेगा 2 के बी, अवर्त चौथा, ठीक है लो। आगे से बताइएगा, नर्मदा बताइएगा, यह नुरबुद्दा उसको बोलता है, मध्य भारत की एक नदी है जो भारत के किस राज्य में अरब सागर में मिल जाती है। नर्मदा नदी किनका है, ऑफिस होगा, इधर जा रहा है, क्या रहा है, नहीं इनका से तो था ही जी अवर्त वाला, तो फिर पीछे जाएगा, प्रश्न आपका होगा। नर्मदा जो है मध्य भारत की एक नदी है जो किस राज्य में अरब सागर में जाकर मिलती है। नर्मदा नदी अरब सागर में जाके मिलती, किस राज्य में, गुजरात में, नहीं अरब सागर गुजरात महाराष्ट्र वो सब क्या है, अरब सागर से रिलेटेड है क्वेश्चन, बताइएगा। गुजरात का जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं, आगे गुजरात का जीवन रेखा नर्मदा नदी को ही बोलते हैं। आगे से बताइएगा, कार्बन की संयोजकता कितनी, 4 होता है। पीछे से बताइएगा, रानी खेत हिल स्टेशन एक भारत के किस राज्य में, रानी खेत हिल स्टेशन उत्तराखंड में है। बगल से बताना होगा आपको, नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा हुआ व्यक्ति कौन है, मेघा पाटेकर। लेकिन प्रश्न था आपका, क्वेश्चन आपका कि न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत के अनुसार पोटेशियम और कॉपर के बीच कितने तत्व मौजूद था। देखिए, पोटेशियम और कॉपर के बीच में कितना तत्व मौजूद था, न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार बताना। पोटेशियम और कॉपर, आगे इधर 7 तत्व था। आगे से बताइएगा, उदासीन विलयन का पीएच मान बताइए, हाँ 7, ठीक है। एटीपी का पूरा नाम बताइए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अष्टक सिद्धांत में बताइएगा किसकी खोज नहीं हुई थी इसमें, अष्टक सिद्धांत यानी अष्टक नियम के समय में, न्यूलैंड के समय में इसमें क्या नहीं खोजा हुआ था, हाँ उसे बताना, लेकिन आप गलत हो, चुप गए। अष्टक सिद्धांत यानी अष्टक नियम के समय में इसमें से क्या नहीं खोजा गया था आवर्त सारणी में, क्या बोले, हाँ ठीक है, क्रिया गैस की खोज नहीं हुई। आज बायोलॉजी है, लोग चले रहे बताइएगा, एक वयस्क व्यक्ति में करीब करीब बताइएगा मैग्नीशियम कितना ग्राम पाया जाता है, आगे एक वयस्क व्यक्ति में करीब मैग्नीशियम कितना ग्राम पाई जाती है, 25 ग्राम। बताइएगा धातु में सबसे अधिक आधात वर्धनता धातु कौन है, सोना, उसके बाद चांदी। आगे से बताइएगा
मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? कैल्शियम। तो शरीर में कैल्शियम की मात्रा लगभग कितना ग्राम? 1200 ग्राम। आगे से बताइएगा, पारा व लोहा जो है विद्युत धारा के प्रवाह में अपेक्षाकृत अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करता है कि निम्न प्रतिरोध उत्पन्न करता है? अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करेगा। बताइएगा, विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक दो तत्व बताइएगा। चांदी और तांबा। एल्युमिनियम का सर्वप्रथम पृथक्करण कब हुआ था? हाँ, क्या बोले? 1827। आगे से बताइएगा, मानव शरीर में बताइएगा मैग्नीशियम, कैल्शियम, लोहा है ना, तांबा, ये सब जो है दैनिक आवश्यकताओं के अनुसार कितना ग्राम अनुमानित? हाँ, 200 से 300 मिलीग्राम तक। प्रश्न बताइएगा, पोटेशियम यूरेनिल बेंडेड ये किसका रासायनिक नाम है? पोटेशियम यूरेनिल बेंडेड किसका रासायनिक नाम है? आगे आगे प्रश्न है, ये किसका रासायनिक नाम है? पोटेशियम यूरेनिल बेंटेड। कार्नोटाइट। कार्नोटाइट का रासायनिक नाम है। प्रश्न बताइएगा, कैंसर रोग के इलाज में किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? क्वाल्ट 60 है। आगे से बताइएगा कि कैंसर के इलाज में बताइएगा किसका लवण का इस्तेमाल की जाती है? आगे रेडियम के लवण का इस्तेमाल होती है। आप बताना होगा आपका, सोडियम पर ऑक्साइड का उपयोग जो है कहां पर की जाती है? बंद हवा को शुद्ध करने के लिए कहां पर? हाँ ठीक है, पनडुब्बी जहाज में या अस्पताल में भी। ग्रीनोकाइट किस धातु का यस्क है? कैडमियम। कैडमियम का परमाणु संख्या बताइए। 48 होता है। आप बताना होगा इस आपका, नाभिकीय रिएक्टर में बताइएगा नियंत्रक के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं? यहाँ पर मंदक लिख दो। वो तो मंदक के रूप में भारी जल या ग्रेफाइट, लेकिन नियंत्रक के रूप में कैडमियम या बोरॉन की छड़। यहां से बताइएगा, रेडियो सक्रिय तत्व का समूह इनमें से कौन है? एक्टिनाइड वाला जो है रेडियो सक्रिय तत्व का समूह कहलाता है। विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर का आधार किसका बना है? स्टील और सीमेंट का। बताइएगा इस आपका, सीमेंट का आविष्कार कब और कहां हुआ था? सीमेंट का आविष्कार ब्रिटेन में कब? 1824 ईस्वी में। आप बताइएगा, थूलियम का संकेत बताइए। टीएम होता है। बताइएगा, रेडियम का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है? पिचब्लेंड। बताइएगा, पिचब्लेंड से रेडियम का निष्कर्षण किस वैज्ञानिक ने किए थे? मैडम क्यूरी। वायुयान के निर्माण में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? पैलेडियम। धातु कौन है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? ठीक है, ऐसे पारा भी जो है ना, वो क्या है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। लेकिन कमरे धातु, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? गैलियम। पारा भी देता है और गैलियम भी देता है। सीजे में भी आपको, फ्रांस में ऐसा भी थोड़ा थोड़ा द्रव अवस्था में पाया जाता है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु, अगर पारा नहीं रहा तो क्या करना है? गैलियम। हाँ जी, नहीं धातु है। बगल से बताइएगा, कौन सी धातु का उपयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल में करेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक सेल। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किस धातु, एक धातु का खाली बात बताइएगा, वो यौगिक ने बताना। सिलेनियम। बताइएगा, साइटोक्रोम में कौन सी धातु मौजूद है? साइटोक्रोम में आगे लोहा। आगे से बताइएगा, किसका प्रयोग जल को मृदु बनाने में किया जाता है? जल को मृदु बनाने में जियोलाइट का इस्तेमाल करते हैं। आगे से बताइएगा, कौन सी धातु अपरूपता प्रदर्शित करता है? टीन। टीन का परमाणु संख्या बताइए। 50। ठीक है। आगे से बताइएगा, अधिकांश संक्रमण धातु जो होता है और उनका यौगिक जो होते हैं, उसका रंग कैसा होता है?
ऐसे रंगीन, रंगहीन, नहीं, रंगीन होता है। आगे से बताइएगा, सबसे भारी धातु बताइए, ओस्मियम। सबसे कठोर धातु का नाम बताइएगा, पड़ी लड़का क्रोमियम। हालांकि प्लेटिनम भी ठीक है, प्लेटिनम के यहाँ पर बताया है कि सबसे मजबूत धातु है प्लेटिनम ना जी। सबसे मजबूत धातु दिया है टंगस्टन, और सबसे कठोर धातु क्रोमियम, लेकिन प्लेटिनम भी आता है। आप बताइएगा, पर्ल एस के नाम से किसे जानते हैं? पोटेशियम, पोटेशियम कार्बोनेट। आगे से बताइएगा, स्टील को कठोर बनाने के लिए अब उसमें क्रोमियम कहीं कहीं इस्तेमाल है, तो कार्बन स्टील में मैग्नीज है, लोहा और कार्बन रहता स्टील में, ना तो स्टेनलेस स्टील रहता तो लोहा निकल क्रोमियम रहता, तो क्रोमियम भी कहीं कहीं देखे हम, इसके वजह से हम बोले हम आपको। तो कहीं पर नाइक्रोम किसका किसका मिश्रण है? ले जाएंगे आप प्रश्न यहाँ पर। नाइक्रोम, हाँ, 3 धातु का नाम बताना है, लोहा निकल क्रोमियम। बताइएगा, विद्युत हीटर का जो कुंडली बना होता है किसका बना होता है? नाइक्रोम का ही बना होता है। आप बताइए कहीं आपका क्रोमिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? क्रोमिक अम्ल का रासायनिक नाम, हाँ ठीक है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। प्रश्न आगे से बताइएगा, ब्रिटेनिया धातु के नाम से कौन कौन धातु को जानते हैं? ब्रिटेनिया धातु, 3 धातु के मिश्र धातु है ब्रिटेनिया धातु। ब्रिटेनिया धातु में क्रोमियम नहीं है। ब्रिटेनिया धातु किसके किसका मिश्रण है? एंटीमनी, कॉपर, ठीक है, तांबा, टीन, एंटीमनी। प्रश्न आगे से बताइएगा, बारूद किसका किसका मिश्रण है? इनका रहे बोला, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, सल्फर, सोरा, चारकोल है ना, तो पोटेशियम नाइट्रेट सोरा का ही रासायनिक नाम है। तो बताइएगा, इसमें सल्फर, चारकोल, सोरा, इनमें से सबसे ज्यादा प्रतिशत मान किसका है बारूद में? यानी सोरा यानी पोटेशियम नाइट्रेट है सबसे अधिक। बारूद में पोटेशियम नाइट्रेट कितना प्रतिशत है? 75%। आगे से बताइएगा, सोडियम धातु को कहां रखते हैं? क्रोसिन के तेल में। बेराइल किस धातु का यस्क है? बेरिलियम। बेरिलियम का परमाणु संख्या बताइए। 4 होता है। आपको बताइएगा, भारत में टंगस्टन का उत्पादन राजस्थान के खान है, उस खान का नाम बताइएगा। खतरी में तांबा हुआ आपको, टंगस्टन के लिए बोले, राजस्थान में किस खान से? देगाना, देगाना की खान से टंगस्टन निकलता है। कौन सी धातु ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों में जलता है? जिरकोनियम। यहां से बताना होगा आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो किससे बनता है जी? जिप्सम से बनता है। जिप्सम का रासायनिक नाम बताइए। ये तो सूत्र बोल लो, रासायनिक नाम। आओ, हाँ ठीक है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम बताइए। आगे, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। आगे से बताइएगा, सबसे हल्का धातु तत्व बताइए। लिथियम। प्रश्न बताना होगा आपको, काल्वेराइट और सिल्वेनाइट किस धातु का यस्क है? नहीं, काल्वेनाइट और सिल्वेनाइट किस धातु का यस्क है? सोना है सर, ठीक है। प्रश्न बताइएगा, लिमोनाइट किस धातु का यस्क है? लोहा का ही है। बताइएगा आगे साहब का, चिली साल्ट पीटर किस धातु का यस्क है? धातु नाम बताइएगा एक ही चीज, तो सोडियम नाइट्रेट, उसका सूत्र बता दो, सोडियम का ही हो जाएगा आपका। आप ही बताइए कहीं से, धातुओं का राजा किस धातु को कहते हैं? सोना को बोलते हैं। जंग का सूत्र बोलिए आप। हाँ, जल,
जल इसका कोई निश्चित नहीं है ना, वो डिपेंड करेगा किस स्थिति में लोहा है, तो उसको क्या बोलिएगा, जल Fe2O3 इंटू XH2O। प्रश्न आगे से बताइएगा, क्वेश्चन था इसे कि गैंग एवं फ्लक्स के मिलने से बना पदार्थ को क्या कहते हैं? हाँ, धातुमय। कैलोरीमीटर एवं तड़ित चालक किस धातु की बनी होती है? तांबा की बनी होती है। आपको बताएगा ईंधन का उष्मीय मान उच्च होनी चाहिए कि निम्न होनी चाहिए? अच्छे ईंधन का उष्मीय मान, गलत हो गया आप। अच्छे ईंधन का उष्मीय मान उच्च कोटि का होना चाहिए या उच्च होना चाहिए? बताएगा अल्कोहल को जब पेट्रोल में मिला देंगे तो क्या बन जाता है? पावर अल्कोहल बन जाता है। प्रश्न आगे से बताइएगा, कौन सी धातु की उष्मीय एवं विद्युत चालकता सबसे कम है? जितना धातु है जीरा में से सबसे कम, ना के बराबर है लेकिन बहुत कम है, ठीक है, सीसा। प्रश्न आगे से बताइएगा, धातु की ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? हाँ ठीक है, क्षारीय। पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है? पेट्रोल का मुख्य संघटक ऑक्टेन। कार्बन के मात्रा के अनुसार कोयला कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? ठीक है। हम लोग जो घर में इस्तेमाल करते हैं कौन सी कोयला को? अब बच गो बिटुमिनस। बिटुमिनस का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। आगे से बताना होगा आपका, भूरा कोयला के नाम से किस कोयला को जानते हैं? लिग्नाइट। पीछे से बताइएगा, सिगरेट लाइटर से कौन सी गैस निकलती है? ब्यूटेन गैस। आगे से बताइएगा, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। एल्काइन का सूत्र बोलिए। हाँ ठीक है, CnH2n-2। वायुमंडल में बताइएगा CO2 की मात्रा कितना प्रतिशत? वायुमंडल में CO2 की मात्रा 0.03% है। बगल से बताइएगा, हीरा बताइएगा, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। आगे से बताइएगा, पीतल किस प्रकार का मिश्रण का उदाहरण है? द्रव में द्रव, ठोस में गैस, ठोस में ठोस का उदाहरण है पीतल। आप ही बताइएगा, बताइए।